शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं कि पंच केदार की क्या महिमा है और पंच केदार नाम क्यों पड़ा, कैसे उनको पंच केदार कहा जाता है। इसकी एक कहानी आपसे हम पंच केदार की महिमा, क्योंकि पांडव काल में जब पांडव युद्ध जीत गए और उनके ऊपर अपने गोत्र बधी का यानी कि गोत्र में हत्या करने का जो दोष लगा, वो ढूंढने लगे कि किस प्रकार से हमें इस दोष से मुक्ति मिले, जो हमारे भाइयों के हत्या का दोष है, जो हमारे ऊपर पाप लगा है, इस किस प्रकार से मुक्ति हो। इस खोज में पांडव भगवान शिव के पास जाना चाहते थे, कैलाश पर्वत पर, लेकिन भगवान शिव 5 पांडवों से क्रोधित थे, नाराज थे, वो मिलना नहीं चाहते थे। जैसे ही पांडव भगवान के पास पहुँचे, भगवान ने अपना स्वरूप बदल लिया। उन्होंने वृषभ का रूप धारण कर लिया, यानी बैल का रूप धारण कर लिया। लेकिन भीम पहचान गए कि ये भगवान भोलेनाथ हैं। जैसे ही भगवान को पकड़ना चाहा, भीम ने भगवान के पीछे का जो अंग होता है उसको पकड़ने की कोशिश करी। भगवान शिव पृथ्वी में समा गए और भगवान शिव जब पृथ्वी में समा गए, जो पिछला भाग था उनका, वो केदारनाथ के रूप में प्रकट हुआ। तो पहला है केदारनाथ के रूप में प्रकट हुआ। जो ज्योतिर्लिंग हमारे 12 आते हैं, उनमें से 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, जिसकी पूजा करने से हमारे कई जन्म जन्मांतर के पाप क्षय हो जाते हैं। और दूसरा, जिसको मध्य महेश्वर कहते हैं, वहाँ भगवान की नाभि प्रकट हुई, वहाँ भगवान शिव की नाभि प्रकट हुई, इसलिए उनको मध्य महेश्वर के नाम से पूजा जाता है। और तीसरा, तुंगेश्वर महादेव, तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है, जहाँ भगवान शिव की भुजाएं प्रकट हुई, वहाँ भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। चौथे, रुद्रेश्वर महादेव अथवा रुद्रनाथ के नाम से जिनकी पूजा की जाती है, वहाँ भगवान भोलेनाथ के मुख की पूजा की जाती है। और 5वां, कल्पनाथ यानी कल्पेश्वर महादेव के नाम से जो विख्यात हुए, वहाँ भगवान शिव की जटाओं प्रकट हुई, यानी कि उनके बाल प्रकट हुए, उनकी पूजा की जाती है। और इसीलिए ये पंच केदार कहे गए। इनको कैलाश पर्वत करने से भी ज़्यादा फल है इन पंच केदार के दर्शन कर लिए जाए। लिखा है, आपके ऊपर कोई पाप लगा हुआ हो, कोई हत्या का पाप लगा हो, किसी प्रकार से जो पाप लगा हुआ हो, फिर पांडवों ने इन पंच केदार की पूजा करी, जिससे आज तक इन पंच केदार की महिमा है। और उसी प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 5वां ज्योतिर्लिंग है वो भगवान केदारनाथ का है। तो इनकी पूजा करने से ये मई जून के महीने से खुल जाते हैं और अक्टूबर नवंबर तक ये खुले रहते हैं। यहाँ इनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव की अलग अलग रूपों में पूजा की गई, इसलिए पंच केदार कह रहा है। इनकी जो पूजा करता है, जो इनके दर्शन करता है, उनके जन्म जन्मांतर के कष्ट खत्म हो जाते हैं। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।